गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 10 के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में भूगोल का पोर्शन पढ़ रहे हैं और इसमें जो है वो है पार्ट 7 और लेसन का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी देश के आर्थिक विकास में यानी अर्थव्यवस्था में यातायात और संचार साधनों का क्या महत्व होता है। यातायात किस तरीके से किसी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। तो जहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग योजना। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग योजना क्या है। हम लोग देखते हैं कि जब भी गाड़ी से हम लोग निकलते हैं, रोड पे सड़कों पे बहुत ज्यादा जाम लग जाता है क्योंकि जनसंख्या अधिक है। हर कोई आवागमन के लिए यातायात के साधनों का उपयोग करता है। तो रोडों पर, सड़कों पर जो है वो परिवहन के साधन अधिक, संख्या अधिक हो गई है, जिसकी वजह से अक्सर यातायात जो है वो बाधित रहता है। रोड जाम लगा होता है, रोडों पे, चौराहों पे जाम लगा होता है। और इस तरीके से हमें यदि किसी गंतव्य तक पहुंचना है तो समय भी अधिक लग जाता है क्योंकि हम जाम में फंस जाते हैं। तो इन सब दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए भारत सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत भारत के 4 प्रमुख महानगर कौन कौन से हैं हम इनको मैप में भी देखेंगे। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो यहां पर बता दें आपको, दिल्ली भारत की राजधानी और खुद भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी। तो इस तरीके से भारत के चारों कोनों में 4 प्रमुख बड़े महानगर स्थित हैं। इन बड़े महानगरों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए ही स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत की गई है। यानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को सड़क मार्ग से जोड़ना, जो बिना किसी बाधा के या बिना किसी ट्रैफिक के आवागमन जो है वो सुविधाजनक हो सके, इसके लिए स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग योजना लॉन्च की गई है भारत सरकार के द्वारा। और इन महानगरों को जो योजना शुरू की गई है स्वर्णिम चतुर्भुज, इनके बीच की दूरी कम हो गई है, समय कम लग रहा है। ये अन्य शहरों से बाहर ये रास्ते, ये रोड निकलते हैं, है ना, तो जाम की संभावना भी नहीं रहती है।
और समय भी कम लगता है। कम समय में हम एक दूसरे महानगर तक रोड मार्ग से, सड़क मार्ग से पहुंच जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे माध्यम हैं, ट्रेन माध्यम भी है, वायुयान भी है, लेकिन सड़क मार्ग से जाने के लिए इसलिए लोग जो थे सड़क मार्ग से जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जाम और समय की अधिकता हो जाती थी। तो यहाँ पर इस राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा, चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा इनके बीच की दूरी को कम कर दिया गया है ना। समय कम लगता है। जो भी शहर पड़ते हैं उनके बाहर बाहर ये सड़कें जो है वो निकाली गई हैं, ठीक। और इसके अलावा जो भारत के प्रमुख गलियारे हैं, जैसे उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है, उत्तर में जम्मू से लेकर के, जम्मू कश्मीर, जम्मू से लेकर के और तमिलनाडु के नीचे कन्याकुमारी तक, यानी उत्तर और दक्षिण गलियारा नीचे। तो ये उत्तर दक्षिण गलियारा है। और पूर्व पश्चिम गलियारा भी है, जो असम के सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर तक, गुजरात के पोरबंदर तक ये जो है उत्तर पूर्वी पश्चिमी गलियारा स्थित है। इस तरह से उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है वो भी जो है इसी योजना के अंतर्गत आते हैं, शामिल हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरीके से पूरे भारत को सड़क मार्ग से जो है जोड़ने के लिए जो है एक योजना चलाई गई है, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के नाम से जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पाइपलाइन परिवहन के बारे में, ठीक ना। इसे हम लोग मैप से भी समझ लेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज को पाइपलाइन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश हम लोग करते हैं कि पाइपलाइन परिवहन एक परिवहन का नवीन साधन, नया साधन है। शहरों व उद्योगों को जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस आदि का शोधन जो है, शोधनशालाओं से लेकर के कारखानों तक या बड़े विद्युत गृहों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। अब पाइपलाइन परिवहन, जैसा कि हम इसके जो है स्टार्टिंग में हमने बताया था कि पाइपलाइन परिवहन जितने भी तरल पदार्थ हैं वो पाइप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजे जाते हैं, उनको जो है पाइपलाइन परिवहन के नाम से जाना जाता है। तो पाइप लाइनों का जो विस्तार है वो स्थल पे भी हो सकता है, जल में भी हो सकता है ना। तो जल के अंदर भी पाइपें जो है बिछा करके और ये सारी जो खनिज तेल है, पेट्रोलियम है, ये सब भेजे जा सकते हैं। या जमीन के अंदर जो है खोद करके पाइपें बिछा करके जो है, चूंकि पाइप बिछाने में धन ज्यादा लगता है, लेकिन इनके जो आवागमन का खर्चा है वो बहुत कम है, ठीक ना। इसलिए जो है और सेफ भी है, इसलिए जो है जो पाइपलाइन परिवहन है ये जो है एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में, यातायात के साधन के रूप में जो है हम देख सकते हैं। पाइपलाइनों द्वारा जो पदार्थ परिवहन से समय से ऊर्जा की बचत होती है, समय की भी बचत होती है इससे और ऊर्जा भी बचता है। यदि रोड से भेजा जाएगा तो समय की भी व्यय होगा और धन भी बहुत ज्यादा खर्च होगा। तो इस तरीके से इनके जो पाइपलाइन परिवहन है इसके द्वारा जो है धन और समय दोनों की बचत होती है, प्लस प्रदूषण रहित होता है, प्रदूषण नहीं होता है। तो इस तरीके से हम देखें तो पाइपलाइन परिवहन जो है वो भी जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना जा सकता है। और यदि अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें हम कि परिवहन तथा संचार के साधन किस प्रकार एक दूसरे के पूरक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परिवहन तथा संचार के जो साधन है एक दूसरे के पूरक हैं। इसको हम अन्य तरीके से भी देख सकते हैं थोड़ा सा कि परिवहन के जो साधन है, जिन वस्तुओं को व्यक्तियों तक पहुंचाना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान लाना ले जाना होता है, उनकी मांग जो होती है वो संचार माध्यमों से ही पूरी होती है, संचार माध्यमों के द्वारा ही की जाती है। यदि कोई डिमांड करना हो तो हमने फोन कर दिया है ना कि हमको इतने जो है वस्तुएं चाहिए, है ना, ऑर्डर जिसको बोलते हैं। तो मोबाइल संचार के माध्यम से हम लोग ऑर्डर देते हैं ताकि वस्तुएं समय से हमारे पास
पहुंच जाए। परिवहन के साधनों के संचालन और उसे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए संचार साधन जो है वो सुगम हो जाते हैं। मान लिया कोई गाड़ी वाला कोई सामान लेकर, वस्तु लेकर के जो है जा रहा हो और उसको लोकेशन आपकी नहीं पता हो, तो वो मोबाइल के माध्यम से, संचार के माध्यम से आपका लोकेशन आपसे बात करके या गूगल मैप पे डाल करके वो आपका लोकेशन देख सकता है और फिर जो है गंतव्य तक उस सामान को पहुंचा सकता है। और हम देखें तो यदि आपदा आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है अचानक से, ठीक ना, तो उस इमरजेंसी के समय, उस आपदा के समय जो है वो संचार के माध्यम से जो है सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है और जल्दी से परिवहन के साधन जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो सुगमता से पहुंच जाते हैं, इसलिए एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। अब राष्ट्र के आर्थिक विकास में परिवहन तथा संचार के साधनों का समान महत्व होने के कारण इन्हें राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की क्या कहते हैं, जीवन रेखाएं भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही।